कि जनाब ये एक ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने और उसमें ज़िक्र हुआ है हमारे एक साबका जो थे लीडर जहाँ के मुजीबुर रहमान साहब का। तो आप क्या समझते हैं कि ये इतना बड़ा जुर्म है कि जिसके हवाले से आर्टिकल 6 को इन्वोक किया जाए? जनाब एतजाज हसन साहब। काजी साहब, असल में बात यह है कि शेख मुजीब हो गया, मशरकी पाकिस्तान हो गया, वहाँ के मुद्दे वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले करोड़ों लोग हो गए। 1971 का वाक़या हो गया, 16 दिसंबर 1971 का वाक़या हो गया। ये हमने सब अपने निसाब की किताबों से भी निकाल दिए। मेरे जो पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ ये पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनको कोई 1971 का या मशरकी पाकिस्तान का ही हम जिक्र नहीं करते। और इसमें आप अगर मुजीबुर रहमान को लाएंगे तो मुजीबुर रहमान का नाम ही गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। हालांकि वो इलेक्शन में मेजॉरिटी जीता था और वो मशरकी पाकिस्तान की आबादी हमारी मगरबी पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा थी। ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ थे बनिस्बत पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान में, आज का जो पाकिस्तान है। तो ये बड़ी ज़ईफ दलीलें होती हैं कि किसी ने अगर मुजीबुर रहमान का नाम ले दिया तो उसको भी आप गद्दार कह लो और गद्दार कहो और उससे सलूक गद्दारों वाला करो। ये तो मैं बड़ी ज़ईफ, ये कोई अगर इमरान खान ने कहा है मशरकी पाकिस्तान या उसने कहा है कि हवाला दिया है शेख मुजीबुर रहमान का, तो एक कॉन्टेक्स्ट में दिया है जो कि हवाला बनता है। और जो कि ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि आप किसी के वोट की नफी नहीं कर सकते और उसका नुकसान होता है। तो ये आप बना अच्छा एतजाज साहब, एक मैं और सवाल में शामिल करता हूं, मैं चाहता हूं राय अजहर सिद्दीक साहब, ये आपने बात सुनी, मगर एक बात जो मैं एतजाज साहब से भी पूछूंगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैं नहीं दोहराना नहीं चाहता और उसका जवाब आज अतर मिनल्ला साहब ने दिया भी है, तो ये भी क्या कोई नई महाजराई खुल रही है? और कानूनी तौर पर सिद्दीक साहब आप कैसे देखते हैं इसे? बहुत शुक्रिया। एतजाज साहब ने तो बड़े खूबसूरत तरीके से बयान कर दिया, पर मैं साजिशी अनासर ज्यादा देख रहा हूँ। हैदराबाद साजिश की तर्ज पे जो इमरान खान के अगेंस्ट एक साफी जनरेट किया गया और एक कमिश्नर रावलपिंडी ने एक फाइल बनाई। अब जैसे ही गौहर का बयान आया कि जनाब ये ट्विटर हैंडल तो इमरान खान चलाते रही हैं, उनकी सारी उम्मीदें पानी में फिर गई। अब समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। अब उसके लिए, उसको बेस बनाने के लिए, उस सेडिशन का केस बनाने के हवाले से उन्होंने ये अब साइबर की एक फाइल खोली है कि वो जो अब क्वेश्चन बड़ा वाजे से है कि वो जो कुछ भी वो मवाद है आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। यानी मैं उसकी वेरासिटी पे नहीं जाऊंगा, करेक्टनेस पे नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने आज तक क्या एक्शन लिया? मैं एतजाज साहब चूंकि लाइन पे है, उन्होंने जल्दी जाना भी है, तो मैं आपसे दोबारा वापस आता हूं आपकी तरफ। अजहर सिद्दीक साहब, एतजाज साहब ये फरमाइए कि ये जो एक शहबाज शरीफ साहब एक नरम खू और नरम गुफ्तगू करने वाले आदमी हैं, उनकी तरफ से इतनी सख्ती कोर्ट के बारे में, तो ये क्या कोई खौफ है? ये हम किधर जा रहे हैं? कोई रिकंसिलिएशन की बजाय ये दीवार ऊंची होती चली जा रही है। एतजाज साहब, ये काजी साहब आपको किसने कहा कि शहबाज शरीफ बड़ी नरम और शाइस्ता गुफ्तार वाला, मतलब इदारों के हवाले से पहले कभी उन्होंने इस तरह बात नहीं की? इदारों के हवाले से तो वो उनसे तो घबराते हैं, उनसे तो खौफ। तो अब इनके दो खौफ हो गए बदकिस्मती से इनकी। एक इनको खौफ इदारे का है और उसके बस पीछे पीछे चल रहे हैं, कदम छोटे छोटे कदम लेके, कद नीचा करके। और एक उनको खौफ एक कैदी का है। वो एक था ना वाकया है कि एक छोटे आदमी ने एक बड़े आदमी को बस गिरा लिया। वो आपस में कोई उनका झगड़ा हुआ, बड़े आदमी को छोटे ने गिरा लिया
और बड़े के ऊपर बैठ गया और साथ रोता जाए। और लोगों ने कहा इतना तूने पहलवान गिरा दिया, तू रोता क्यों? कहता ये उठेगा तो मुझे मारेगा। अब ये डरते हैं उस कैदी से कि ये आजाद हो गया तो हमें हमारा पता नहीं चलेगा। ये नून लीग के मजाज में आप देखें। नहीं, इस पे एतजाज साहब क्या वो लग सकती है, वो जिसे तौहीन अदालत कहते हैं? कल अली जफर साहब भी कह रहे थे ये जजों को जिस लफ्ज से मुखातब किया गया पब्लिकली, एतजाज साहब। हाँ, वो जो इसने काली भेड़े का वो ब्लैक शीप तो बड़ा एक तंज नहीं है, एक बड़ा तोहमत है, दशनाम है। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है ब्लैक शिप होने का। और ये उसने कहा है। और फिर आप देखें इनकी तरफ से जो जजेस के खिलाफ महाजराई कर रहे हैं, वो उनकी तरफ से एक और साहब भी है जो बड़ा बोलते हैं और फिर कहते हैं मैं वापस नहीं लेता अपने अल्फाज। वो साहब ना तो नून लीग के नुमाइंदे हैं, नून लीग के टिकट पे उनको नहीं मिला, वो सेनेटर बने, पीपल्स पार्टी के टिकट पे नहीं सेनेटर बने, MQM के टिकट पे नहीं सेनेटर बने, सेनेटर बन गए वाडा साहब। अब वाडा साहब इतने पहले वो ऐसी बात कह के कि जजेस के आपकी पगड़ियों के साथ हम फुटबॉल खेलेंगे, ये वो सीन नजर आता है कि जिसमें तालिबान अपने मुखालिफ। अच्छा एतजाज साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आई नो आई एम डिटेनिंग यू। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने खत लिखा बरतानी हाई कमीशन, उसके बारे में आपका क्या कमेंट है? और साथ ही रिटायर्ड जजेस को जो एक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस आया था, क्या वो भी कालादम होता नजर आता है एतजाज साहब? देखिए, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने जो खत लिखा है, ये इनका इख्तियार ही नहीं है कि ये इस उलझन में पड़े। ये फॉरेन ऑफिस को इनको कहना चाहिए था, कंप्लेंट कर देते ये फॉरेन ऑफिस को, ये गलत है। फॉरेन ऑफिस अपनी हिकमत अमली के मुताबिक उसको जवाब भी दे लेता, उसको डिमार्च भी कर लेता। जो खातून एम्बेसडर है, अब ये जो चीफ जस्टिस साहब ने किया, अब कल इंडिया का कोई हाई कमिश्नर वो कराची में किसी थिंक टैंक के सामने बात कर देगा तो चीफ जस्टिस साहब उसका जवाब देंगे। कल जर्मनी का कोई कह देगा किसी अदालती मामले में वो बात कर देगा तो चीफ जस्टिस साहब जवाब देंगे। ये तो फॉरेन ऑफिस की, ये कोई गवर्नमेंट भी हो, हमें इतनी हम मतलब वज़रा जानते हैं जी जिनको आप किसी लायक समझते ही नहीं, वो जानते हैं कि फॉरेन ऑफिस से रुजू करना पड़ता है ऐसे मामले में। चीफ जस्टिस साहब ने ये गलत किया। जहाँ तक वो तलक है ऑर्डिनेंस, आपने जो जी ऑर्डिनेंस के एक तो जो उसके मंदरजात है वो भी बड़े कभी है, और वो असल में इसलिए ये जो रिटायर्ड जजेस को लगाना चाहते हैं जी हाजिर सर्विस जजेस के, रिटायर्ड जज किसी के मातहत नहीं होता, वो रिटायर हो गया है। वो जो हाजिर सर्विस जज होता है वो हाई कोर्ट के मातहत होता है, और हाई कोर्ट का उसमें कोई डिसिप्लिन, कोई उसकी प्रमोशन वगैरह में, एलिवेशन में उसका वो हाई कोर्ट आजादाना तौर पर उसकी आजादाना रविश को देख के उसको ऊपर ले जा सकता है। अब ये रिटायर्ड जजेस तो ये मांगते क्यों है? मांगते इसलिए कारी साहब कि इनके सारे फॉर्म 45 जो है वो मजरू हुए हैं, उन पे इन्होंने फोर्जरी की हुई है, उनको इन्होंने फैब्रिकेट किया है, फर्जी और जाली है। अब फॉर्म 45 वो है जिसमें एक एक पोलिंग स्टेशन का और हर कैंडिडेट का हर पोलिंग स्टेशन पे वोट दिया होता है, उसका जो टोटल हो जाएगा वो फॉर्म 47 में दर्ज किया जाता है। अब इन्होंने वो फॉर्म 45 जो लगाए, ये राजा सुल्तान सिकंदर 3 दफा राजा, ही शुड बी इन जेल, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इसने जो लगाए हैं फॉर्म 45। अब ये फॉर्म 45 तो नवाज शरीफ के देखे हमने उसमें
जब इन्होंने लगा दिए ऑथेंटिक ओरिजिनल, जी जी, उसमें तो 3 को 8 किया गया है, 114 को 514 कर दिया है, 5 आगे लगा के।